एक 72 साल के बुजुर्ग भाई ने मुझे कमेंट किया और कहा कि पंकज भाई, आपकी वजह से मेरे प्रोस्टेट का भार काफ़ी कंट्रोल में आ गया है। ये कमेंट पढ़ो आप लोग, देखो कितने खुश हैं वो। एक भाई और मुझे कमेंट करते हैं, बोलते हैं मेरे फादर को 2-3 महीना पहले यूरिन की पाइप लगी थी, फिर बाजार से मैं गया और कद्दू के बीज लाए, उनको फ़ायदा हो गया। ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये इनके खुद के एक्सपीरियंस हैं। ये खुद अपनी लाइफ की जर्नी शेयर कर रहे हैं मुझसे। एक भाई और कमेंट करते हैं कि मैं 1 साल से काढ़ा पी रहा हूँ, प्रोस्टेट की दिक्कत थी, काले तिल का और गोखरू के पाउडर का काढ़ा पी रहा हूँ, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ 1 साल में। और भी 2-3 कमेंट्स हैं जिनको प्रोस्टेट की दिक्कत थी और बड़ा फ़ायदा हुआ। हरे कृष्णा, राम राम जी। इन सारे कमेंट्स का आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो और बाद में पढ़ना आराम से कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें खाई पी जिससे इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन पहले एक चीज जो कॉमन आपको समझने की, इन सारे कमेंट्स में एक चीज मैंने कॉमन देखी, वो क्या थी? ये सारे के सारे कद्दू के बीज खाते थे। अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से देखते हैं, अब इनको फायदा क्यों हुआ? क्योंकि ये वीडियो मेरी पूरी देखते होंगे, आज भी कोई चीज ये मिस नहीं करते हैं, सीरियसली वीडियो को देखते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं, इसलिए आपको फायदा नहीं हुआ आज तक। वीडियो पूरी देखना आज की, नहीं तो फिर पूरी उम्र भर आप तंग रह सकते हैं, सीधी सी बात है। अगर प्रोस्टेट को कंट्रोल करना है तो वीडियो देखना ध्यान से। कद्दू के बीज, मैंने एक बड़ी कॉमन चीज देखी थी कि सारे कद्दू के बीज खाते हैं। तो एक बात मैंने गौर की, कद्दू के बीज एक खास तरीके से खा रहे थे, जैसे मैंने बताया वैसे नहीं खा रहे थे। हालांकि मैंने कभी कभार बताया था कि इस तरीके से खा सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा उस तरीके को प्रेफर नहीं करता। ये सारे के सारे कद्दू के बीज को पानी में भिगोकर खा रहे थे, पानी में भिगोकर। अब इसके ऊपर जब मैंने रिसर्च की, कल मुझे पूरी रात लग गई इस चीज के ऊपर स्टडी करते करते। कल रात को मैं सोया नहीं था, आंखें देख लो कितनी सूजी हैं। कल रात को मैं सोया नहीं था, मैंने कहा यार कद्दू के इस पानी में भिगो के एक्चुअली फायदा क्या हो सकता है, ज्यादा कुछ समझना तो पड़ेगा। तो मैंने एक चीज नोट की कि कद्दू का बीज पानी में भिगोकर अगर आप खाते हैं तो पहली बात इसका फायदा होता है कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, आसानी से पच जाता है ये, क्योंकि पचने में थोड़ा भारी होता है ये, तो आसानी से पच जाता है। दूसरा, इसके अंदर जो जिंक है और भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आसानी से, और भी जो मिनरल्स है आसानी से आपका शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। मैंने कहा ये बड़ी जबरदस्त बात है, मैं भी गलती कर दी आज तक। तो कद्दू का बीज आप हमेशा पानी में भिगो के खाना। आज से नई आप इस मेरी एक बात को ऐड कर लो, जो भी आज तक कद्दू के बीज खा रहे हैं, मेरे कहने से बस एक बदलाव कर दो। इन लोगों की तरह जिनको फायदा हुआ है, आप लोग रात को 20 ग्राम कद्दू के बीज पानी में भिगो कर रख दो। सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद, यानी पेट में कब्ज नहीं होनी चाहिए, पेट में कोई कब्ज नहीं होनी चाहिए। पेट जैसे अच्छे से साफ हो गया, फ्रेश हो गया, आप लोग बाथरूम जाके, है ना, अब पेट हल्का हो गया, आपको लगे ऐसा, उसके बाद कद्दू के बीज 20 ग्राम हाथ में लो, मुंह के अंदर रखो और चबाओ। कम से कम भी 5 मिनट तो चबाने हैं, कम से कम 5 मिनट चबाने हैं मुंह के अंदर। इतना चबाओ कि पानी बन जाए, फिर निकल जाओ बस। अगर आपके दांत नहीं है, दांतों में दर्द है, दांतों की समस्या है, चबा नहीं पाते, ठीक है, चबाने में कठिनाई होती है, तो आप लोग कद्दू के बीज की जो पानी में भिगो करके सुबह उठकर ऐसे कुचल लो, किसी चीज से मसल लो, वो पेस्ट बन जाएगी, पेस्ट को निकल जाओ। मतलब कद्दू का बीज शरीर में जाना चाहिए। अब कद्दू के बीज आपने सुबह खा लिए पेट साफ करने के बाद, तो 2 घंटे का कम से कम शरीर को फिर समय दे दो। 7 बजे अगर आप कद्दू के बीज खाते हैं तो फिर 9 बजे के बाद आप लोग ब्रेकफास्ट कर लो। 2 घंटे का शरीर समय को दे दो पचाने के लिए। थोड़ा समय शरीर को चाहिए ना भाई पचाने के लिए कद्दू के बीज को। कद्दू के बीज में जो जिंक है ना, इसी का खेल है सारा। प्रोस्टेट का जो एक सुरक्षा कवच है वो जिंक ही है, इसको कोई भेद नहीं सकता। अगर आप जिंक शरीर में भरपूर मात्रा में रखते हैं तो प्रोस्टेट की बीमारी होने के चांस बड़े कम है। तो ये चीज़ आपने गौर करनी है, गौर करनी है। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है ये। अगर प्रोस्टेट को घर पर कंट्रोल में करना चाहते हैं ना, तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र कद्दू का बीज है, पानी में भिगो कर खाकर। ये बात गौर कीजिए।
तो ये तो मैंने आपको बात समझा दी। ये आपको रोज खाने 2-3 महीना तक रेगुलर लगातार आप कद्दू के बीज खा लो। तरीका ये रखना बस। इसमें फाइटोस्टेरॉल्स भी हैं जो प्रोस्टेट के सेल्स को प्राकृतिक रूप से सुरक्षा करते हैं। अब जो दूसरा काम आपको करना है वो दोपहर को आपको लंच करने की या तो 2 घंटा पहले या तो बाद में टमाटर का जूस पीना है। कैसे? कच्चा नहीं खाना। आप लोग टमाटर का इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जानते। टमाटर बड़ा गुणकारी है। ये 3 काम बता रहा हूँ। 3 काम आपको 3 महीने लगातार करने हैं, हर दिन करने हैं तीनों काम। सुबह का मैंने समझा दिया, कद्दू का बीज खाना है, पानी भिगो के। दूसरा काम दोपहर को टमाटर का जूस पीना, लंच करने के 2 घंटे पहले या तो बाद में। बनाना कैसे? अच्छा, कच्चा नहीं खाना टमाटर, वैसे खाओ आप, लेकिन प्रोस्टेट को कंट्रोल करना चाहते हैं जो जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से खाने हैं। टमाटर के अंदर लाइकोपीन है। यही लाइकोपीन प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। तो तरीका समझना है। आपने गैस को, जो घर में गैस पड़ा, जो गैस है ना, जो स्टोव है, उसको मीडियम फ्लेम पे ऑन कर दो और उसके ऊपर एक मर्तबान रखो। मर्तबान को आप 2 गिलास पानी से भर दो, 2 गिलास पानी के डाल दो और उसमें 2 टमाटर को रख दो। मतलब हल्की आंच पे पकने तो जरा। टमाटर को पका कर खाने होते तब लाइकोपीन एब्जॉर्ब होता, कच्चा नहीं। कच्चा खा के नहीं कुछ होने वाला। अब 5 मिनट के बाद, 5-10 मिनट के बाद गैस को बंद कर दो। टमाटर को निकाल लो और ऐसे मुलायम हो जाएंगे रुई की तरह। हाथों से ऐसे मस लो और खा जाओ। लेकिन साथ में काली मिर्च खानी पड़ेगी, नहीं तो लाइकोपीन एब्जॉर्ब कम होगा। तो इससे वैसे तो आप खा नहीं सकते, मुझे पता है। तो सबसे बड़े तरीका ये है, जूस बनाकर पी लो। जो आपने ऐसे हाथों से मसले ना टमाटर, उनको एक बड़े गिलास में डाल दो। ये गिलास इसमें डाल दो ऐसे, और आधा चम्मच हल्दी का और एक चुटकी काली मिर्च गिलास में डाल दो। टमाटर के साथ घोल लो आप अच्छे से और पी जाओ। यकीन मानिए, ये आपको सुनने में थोड़ा हल्का लग रहा होगा, लेकिन जिनको भी फायदा हो रहा है ना, आप उनसे तो सीखो। कितना धैर्य, कितना पेशेंस है इन सबके पास, तभी वो समस्या को कंट्रोल कर पा रहे हैं भैया। तो थोड़ा धैर्य रखो, अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ काम करो तीनों। ये जो काली मिर्च है, पहला काम ये टमाटर के अंदर जो लाइकोपीन है उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है 10 गुना तक। ठीक है, क्योंकि अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा लाइकोपीन तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन है उसके एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाती है। तो काली मिर्च बड़ी जबरदस्त है। एक टमाटर और एक हल्दी, इन दोनों के साथ तो काली मिर्च भैया एक आपको रामबाण है। इनकी शक्ति को 2 गुना कर देती है काली मिर्च। तो हमेशा आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो ये जूस आपने पीना है 3 महीना लगातार। अब रात को भैया क्या करना है कि सोने से 2 घंटे पहले पानी नहीं पीना। जी हाँ, नहीं तो पेशाब ज़्यादा आएगा, किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, प्रोस्टेट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो भैया थोड़ा रिलैक्स दे दो रात को, उनको थोड़ा आराम दे दो। सोने से 2-3 घंटे पहले पानी नहीं पीना। बस कद्दू के बीज की चाय पीनी है ताकि पेशाब कम आए। ठीक है, प्रोस्टेट के सूजन कंट्रोल होने के चांस बढ़ जाए। तो ये काम करना है, और क्या करना है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम थोड़ी है। बस कद्दू के बीज खाने का सही तरीका समझा है। टमाटर का जूस पीना है, रात को सोने से पहले पानी नहीं पीना, बस। और क्या करना है। अब मैं बात करूंगा वो भाई साहब जिन्होंने कमेंट किया कि काढ़ा, वो काढ़ा मैं आपको कभी बताया नहीं हूँ। जो पुराने मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैं बताता रहता था, लेकिन अब मैंने क्यों बंद कर दी, क्योंकि मुझे कमेंट्स नहीं आए, लोगों ने फीडबैक नहीं दी कि हमें फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि मैं कभी आपको झूठी जानकारी देता, सच्ची जानकारी देता हूँ। अगर फ़ायदा होता है तो मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं देता। ऐसे मैं जानकारी कभी नहीं देता। तो भाई ने 1 साल मुझे कमेंट किया, 1 साल बाद उन्होंने बोला कि हाँ मैं 1 साल से पी रहा हूँ, मुझे फ़ायदा हुआ है थोड़ा बहुत। तो मेरे ख्याल से आपको बताना मुझे लगा ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, अच्छा पहले बता दूँ कब पीना है आपको ये काढ़ा। ये काढ़ा आपको समझ लो कि मतलब शाम को 4-5 बजे के बीच आप पी सकते हैं। शाम को पीना इसका ये बेहतर माना जाता है। ठीक है ना। अब जो 1 चम्मच आपने लेना है काले तिल का, काले तिल नॉर्मल काले तिल 1 चम्मच लिया, और 1 चम्मच गोखुरा का पाउडर लिया, गोखरू का। अब ये गोखरू का पाउडर कहाँ मिलता है? आपके नीर भाई को दुकान है पंसारी की, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है उनके पास बाय द वे, तो इस वीडियो में मैं टैग कर दिया हूँ, मंगवा लो आप। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये गोखुरा पाउडर मंगवा लो। बस 1-1 चम्मच दोनों का लगभग 300 ml पानी में उबालना है। यानी कि 300 ml पानी लिया ना आप लोगों ने, उसमें 1 चम्मच डाल दिया आप लोगों ने गोखुरा का पाउडर, 1 चम्मच काले तिल का, पानी में उबालो। जब पानी आधा बच गया, यानी 150 ml जब बच गया पानी, तो इसको छान करके पीना शुरू कर दो शाम के समय 4-5 बजे के करीब शाम के समय।
अच्छा, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, या क्या फ़ायदा करता है? बेसिकली जो गोक्षरा है दैट एक्ट एज अ डायूरेटिक। जो गोक्षरा है, जो गोखरू का पाउडर, ये डायूरेटिक होते हैं, पेशाब की मात्रा को बढ़ाता है, पेशाब खुल कर लाने में मदद करता है। तो हो सकता है इन भाई साहब को पेशाब खुल के नहीं आता था, या इनको पेशाब में जलन होती थी, पेशाब बूंद बूंद करके आता था, अब इनको थोड़ा बहुत फ़ायदा दिख गया। और काम यही है बेसिकली गोक्षरा का। जिनको भी प्रोस्टेट की बीमारी है, पेशाब बूंद बूंद करके आता है, खुल के नहीं आता। ठीक है, पेशाब की थैली खाली नहीं हो पाती और पेशाब करते समय जलन होती है, बड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, पेशाब निकलता नहीं है। तो आपके लिए वरदान है फिर ये गोक्षरा। जी हाँ, आप यूज़ करके देखना, बहुत ज़बरदस्त। और जो इसके साथ काले तिल हैं, उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो सूजन को कम कर सकते हैं। भैया प्रोस्टेट में भी सूजन का खेल है सारा, सूजन को तो कम करने का मामला है सारा। तो सूजन को ये काफ़ी हद तक कम कर सकता है, कंट्रोल में ला सकता है काले तिल, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड है। जिंक भी है इसके अंदर, जिंक बता चुका हूँ क्या है। तो ये काढ़ा आपने पीना है, क्योंकि ये काम आपको सुनने में लाइट लग रही होगी, अरे कुछ नहीं होता यार, लेकिन जिनको फायदे हुए हैं आप उनसे तो सीखो, उनसे कांटेक्ट करो, कमेंट करो उनसे, भाई आपने क्या किया, क्या कैसे फायदा हुआ। अब आप सोचो, जिनको इतना ज्यादा फायदा हुआ है सिर्फ कद्दू के बीज खाकर अकेले, तो उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो कमेंट्स सब कुछ बयां कर रहे हैं, मेरे कहने की बात नहीं है, मैं कहूंगा तो आपको झूठ लगेगा। जब कमेंट्स पढ़ो, ठीक है, जो आपने स्क्रीनशॉट लेके रखे ना फ़ोन पे, उनको वीडियो देखने के बाद एक एक कमेंट को पढ़ना, देखना, और उनको दोबारा कमेंट करो कि भैया आपको कैसे फ़ायदा हो, क्या खाया आप लोगों ने कद्दू के बीज के अलावा। दो परहेज सख्त है, इन्होंने मुझे बात बताई, जब बात की तो मैं बोला पंकज भाई हमने दो परहेज भी किए हैं साथ में। जो आप मना करते हैं कि दूध से बनी चीज़ नहीं खानी, और दूसरा घर के बाहर का खाना नहीं खाना, बस हमने वो साथ में परहेज कर लिए। घर का बना दाल रोटी चावल ही खाई, कोई चाय नहीं, कोई कॉफ़ी नहीं, कोई समोसे पकौड़े कुछ नहीं, सिर्फ घर घर में बनाया हुआ दाल रोटी चावल सिंपल, और दूध से बनी कोई चीज़ नहीं हमने खाई पी, बस 3-4 महीने, और हमें फ़ायदा हो गया थोड़ा बहुत। अगर आप लोग भी फ़ायदा चाहते हैं तो भैया आपको एक काम, तीनों काम करने पड़ेंगे। आप कुछ मत करो, मैं ये बोल रहा हूँ महंगा महंगा ब्राजील नट खाओ मत खाओ, कम से कम 3 काम तो कर लो। आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं सारे जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो आपको मैंने कमेंट्स बताए। 72 साल के बुजुर्ग भाई कमेंट कर रहे हैं, वो अपने प्रोस्टेट को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप नहीं कर सकते क्या? 72 साल के, कितना उनके अंदर जज्बा, कितना पेशेंस, कितना धैर्य होगा यार। प्रणाम है यार ऐसे बुजुर्ग भाई को, चरण वंदना करता हूँ मैं। आप कितने धैर्यवान होंगे वो आप जानते होंगे। तो आप लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं प्रोस्टेट की दिक्कत। तो बस थोड़ी समस्या ये है, भरोसा करना पड़ेगा। मेरे ऊपर मत करो, मैं सीधा बोलता हूँ मत करो, आप कमेंट्स के ऊपर भरोसा करो, उनसे बात करो, ठीक है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न लगता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं अपने से भाई को, मैं हमेशा तैयार हूँ जवाब देने के लिए। हरे कृष्णा, राम राम जी।